नवी क्लास का नवा चैप्टर बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इस अध्याय को हम समझेंगे। तो उस अध्याय में से सबसे पहले टॉपिक लेते हैं बल। क्या है बल? हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बल को इस्तेमाल करते रहते हैं। उसको हम रोज़मर्रा की भाषा में बोलते हैं, आम भाषा में उसको बोलते हैं जोर लगाना। जब भी हमने देखा है किसी भी भारी चीज़ को खिसकाना है, कोई टेबल को धक्का देना है, तो हम बोलते हैं आ जाओ जोर लगाते हैं, इसको धक्का लगाते हैं। तो ये धक्का देना, ये जोर लगाना, ये क्या है? ये एक बल है जिसको हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में सुबह शाम के काम काज में उसका इतना इस्तेमाल करते हैं कि उसके बिना कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन अनजाने में हमको पता ही नहीं होता कि हम किस किस तरह के बल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा गहराई से उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये बल क्या है, किस प्रकार का होता है, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, और जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो रोज़ की जो चीज़ें हमारे साथ घटती है, उनमें किस किस तरह से बल का उपयोग हम करते आए हैं, अनजाने में करते आए हैं। तो उसको ज़रा सा हम समझते हैं। जैसे कि अब किसी दराज को खोलना है तो हम क्या करेंगे? उसको खोलने के लिए खींचेंगे। उसको बंद करना है तो हम क्या करेंगे? उसको धक्का देंगे। तो बल क्या है? धक्का देना या फिर खींचना। तो ये है बल। तो बल को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी क्रिया जिसमें किसी वस्तु को धक्का दिया जाता है या खींचा जाता है, तो वो बल है। ठीक है। और भी हम कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, धकेलना, पुशिंग। अब इस ट्रॉली को धक्का दिया जा रहा है तो ये कौन सा बल हो गया? धक्के देने वाला बल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। खींचना, पुलिंग, हम इस दराज को खींच रहे हैं तो दराज को खोलने के लिए हमने कौन सा बल लगाया? वो खींचने वाला बल लगाया। तीसरा है लिफ्टिंग, उठाना। किसी भारी सूटकेस को हम ज़मीन के ऊपर से उठा के उसको कैरी करते हैं तो उसमें कौन सा बल इस्तेमाल कर रहा है? ऊपर उठाने वाला, लिफ्टिंग वाला बल इस्तेमाल कर रहे हैं। तानना, स्ट्रेच करना। हम किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं, जैसे कि रबड़ बैंड को हम खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमने बल का इस्तेमाल किया। वो कौन सा बल है? तानने का बल है इस्तेमाल किया। ऐंठना, ट्विस्टिंग, ऐंठने वाला बल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जब गीले कपड़ों से हमको पानी निकालना होता है तो हम उसको घुमाते हैं, निचोड़ते हैं। तो वो जो निचोड़ रहे हैं तो हम कौन सा वाला बल इस्तेमाल कर रहे हैं? ट्विस्टिंग का, ऐंठने का बल इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेसिंग, दबाने का बल। जब किसी रोटी को हमको बनाना है तो आटे को गूंथते हैं और उसको बेलन से दबा के रोटी को क्या कर देते हैं? बड़ा कर देते हैं। तो वहाँ पे कौन से बल का इस्तेमाल हुआ? प्रेसिंग का, दबाने का बल। गाड़ी स्पीड से जा रही है और उसमें ब्रेक लगाने हैं तो पैडल से हम दबाते हैं, उसको ब्रेक के पैडल को दबाते हैं तो वो प्रेस करते हैं। तो वहाँ पे हमने बल का इस्तेमाल किया, प्रेस के बल का। तो इस तरह से अलग अलग जगह हमने अलग अलग तरीके से बल का इस्तेमाल किया। लेकिन हम बल को देख नहीं पाते, हम सिर्फ उसके प्रभाव को ही अनुभव कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि ये किस किस तरह से प्रभाव डाल रहा है। तो एक बार हम देखते हैं कि किस किस तरह से प्रभाव डालता है बल। बल एक स्थिर वस्तु में गति ला सकता है। कोई भी वस्तु, उदाहरण से हम समझते हैं भूमि पर रखी फुटबॉल को किक मारना। अगर भूमि पे कोई फुटबॉल रखी है, ये देखिए चित्र में, इसको किक मारेंगे तो यहाँ पर बल लगाया, किक मारने का बल। तो यहाँ पे किसका बल लगा? हमारे पैर द्वारा इसमें बल लगा। तो इसने स्थिर बॉल को गतिमान कर दिया। स्थिर कार में गति ला सकता है तो जिसमें कौन सा बल लग रहा है? इंजन का बल। कार चलने लग जाती है तो वहाँ पे भी तो बल लगा, तभी तो वो चलने लगी, वरना वो स्थिर अवस्था में ही रहती। तो यहाँ पे इंजन का बल लगा। इसी तरह से एक प्रभाव और क्या है? एक गतिमान वस्तु को रोक सकता है। कोई भी वस्तु जो गतिमान है उसको रोक सकते हैं, किसके द्वारा? बल के द्वारा। जैसे कि गतिमान फुटबॉल को रोक सकते हैं। ये फुटबॉल आ रही है, उसको पाँव का बल लगा के रोक दिया गया। और अगर पाँव का बल लगा के नहीं भी रोकते हैं तो भी गतिमान जो बॉल है थोड़ी देर में रुक जाती है। तो उसको कौन से बल ने रोका? उसको घर्षण बल ने रोका, भूमि का घर्षण बल, जिससे रगड़ खाकर वो जो फुटबॉल है उसकी गति में ब्रेक लग जाता है और वो रुक जाती है। इसी तरह से कार भी रुक जाती है। कार में हम लगाते हैं ब्रेक से बल, पैडल को दबा के बल लगाते हैं। तो ये दो तरह के हमने प्रभाव पड़े। स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकता है बल और गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकता है। इसके अलावा भी देखिए बल और क्या क्या कर सकता है?
बल एक गतिमान वस्तु की दिशा भी बदल सकता है। देखिए, ये टेनिस का खिलाड़ी है, ये टेनिस का रैकेट इसके हाथ में है। जब सामने से टेनिस की बॉल आती है तो जिस दिशा से आ रही है वो रैकेट के माध्यम से उस गेंद की दिशा को बदल देता है और दूसरी जगह उसको हिट कर देता है। तो ये गतिमान वस्तु की दिशा को भी बल द्वारा बदला जा सकता है। तो इसमें बल किसका लगा? खिलाड़ी के रैकेट द्वारा बल लगा। इसी तरह से क्रिकेट के खिलाड़ी में भी हम देखते हैं, जो बैट्समैन होता है वो सामने से बॉलर ने जिस दिशा में बॉल फेंकी होती है तो क्रिकेट के बल्ले से बल लगाकर उस गेंद की दिशा को बदल देता है। तो ये तीसरे तरह का हमने बल का प्रभाव देखा कि बल गतिमान वस्तु की दिशा बदल सकता है। और देखिए बल क्या कर सकता है? बल गतिमान वस्तु की चाल भी बदल सकता है। देखिए उदाहरण, एक बच्चा साइकिल चला रहा है, अगर इसको पीछे से पुश किया जाएगा तो उस साइकिल की चाल बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे गतिमान वस्तु है लेकिन उसकी चाल बढ़ गई, तो धक्का देने का बल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से अगर साइकिल को पीछे से खींचे तो उस साइकिल की चाल क्या होगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम खींचने के बल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगला बल का प्रभाव है बल वस्तु की आकृति और आकार को बदल देता है। देखो ये स्प्रिंग इस तरह की है, अगर दोनों तरफ से बल लगा के इसको खींचा जाता है तो इसकी आकृति इस तरह की हो जाएगी। तो उसकी आकृति भी बदल जाएगी और आमाप भी बदल जाएगा। शेप एंड साइज दोनों ही उसकी बदल जाती है बल लगाने से। तो यहाँ पे भी हमने खींचने के बल का इस्तेमाल किया। उसी तरह से गूंथे हुए आटे की रोटी, आटा छोटा सा गोल होता है, जब उस पर दबाव का बल लगता है तो वो उसका आकार बड़ा हो जाता है। तो दबाव के बल से किसी वस्तु की आकृति और आकार दोनों ही बदला जा सकता है। तो इस तरह से 5 तरह से हमने बल के प्रभाव को देखा। अब हम ये देखते हैं कि प्रभाव, बल एक पड़ रहा है किसी वस्तु के ऊपर लगा रहे हैं, तो क्या वो एक ही तरह का बल वस्तु के ऊपर कार्य करता है या और भी बस उसके ऊपर कार्य करते हैं? देखें, ये एक वस्तु है जिस पर ये भारी एक बक्सा है जिसको अपनी ज़मीन से इसको हिलाना है। तो यहाँ पे इसको हिलाया जा रहा है धक्के के द्वारा, इसको धक्का दिया जा रहा है, लेकिन भारी बक्सा अपनी जगह से नहीं खिसकता। तो ये अपनी जगह से नहीं खिसक रहा है, तो इसके ऊपर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं कि ये अपनी जगह से नहीं खिसक रहा है? तो सबसे पहले है इसके गुरुत्व का बल। ये ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है तो इसको नीचे की तरफ कौन खींच रहा है? जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसके नीचे की ओर खींच रहा है, जिस वजह से ये धक्के वाला बल इसके ऊपर उतना असर नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले तो हमने धक्के वाला बल लगाया जिसकी वजह से ये नहीं खिसक रहा है। दूसरा वाला बल लगाया घर्षण का बल, जो ज़मीन का और ज़मीन की जो सतह है और बक्से की सतह है दोनों के बीच में एक बल कार्य कर रहा है जिसकी वजह से वो बक्सा आगे नहीं खिसक रहा। तो वो बल क्या कहलाता है? घर्षण का बल। जैसे अगर यहाँ पे चिकनी सतह होती, सीमेंटेड ज़मीन की जगह अगर यहाँ पे कांच का फर्श होता और कांच के फर्श पे किसी बक्से को धक्का देना होता तो हम समझते हैं कि उसमें हमको कम जोर लगाना पड़ेगा, कम बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सीमेंटेड फ्लोर होगी तो इसमें हमको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सीमेंटेड फ्लोर पे घर्षण का बल ज़्यादा होगा, कांच की सतह पर घर्षण का बल कम होगा। तो इस तरह से जो एक बल कार्य कर रहा होता है धक्के के साथ साथ, वो घर्षण का बल है जो धक्के का विरोध करता है। ये बल क्या कर रहा है? धक्के का विरोध कर रहा है। गुरुत्व का बल जो नीचे की ओर लग रहा है, ये अभी हमने समझा। और इसके बाद होता है ये गुरुत्व का बल है, तो इसके ऊपर प्रतिक्रिया का बल लगता है जो कि ऊपर की ओर भूमि के द्वारा लगता है। तो इस तरह से ये चारों बल है जो कि इस बक्से को रोके हुए है, इस बक्से को आगे खिसकने नहीं दे रहे। तो इस तरह से किसी वस्तु के ऊपर ये 4 तरह के बल अक्सर कार्य करते हैं। तो ये जब बल, ये वस्तु नहीं खिसक रही है, ये चारों बल इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बल कैसा हो गया? ये बल जो इसके ऊपर लग रहा है वो संतुलित बल हो गया। संतुलित बल है यानी कि बक्सा अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। तो इस आधार पे हम बल को 2 भागों में बांट सकते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल।
संतुलित बल और असंतुलित बल। जब वस्तु नहीं खिसक रही है अपनी जगह से, इसका मतलब उसके ऊपर जितने बल कार्यकारी हैं वो सब का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, जो उसके ऊपर असर नहीं डाल रहा, बक्सा अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा। और असंतुलित बल क्या होगा, असंतुलित बल जब होगा जब धक्का देंगे और बक्सा खिसक जाएगा, यानी उसने इन तीनों बलों से ज़्यादा बल लग रहा है धक्के का, तब वो बक्सा अपनी जगह से खिसक जाएगा, तो वो बल कैसा हो जाएगा, असंतुलित बल। तो इस आधार पे जब भी कोई वस्तु खिसक रही है, अपनी जगह से हिल रही है, गतिमान वस्तु रुक रही है या स्थिर वस्तु गतिमान हो रही है, तो इन सभी स्थिति में जब उनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब उनके ऊपर असंतुलित बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो और संतुलित बल को समझते हैं। संतुलित बल क्या है? संतुलित बल है बल कुल वस्तु पर लगने वाले कुल बलों का प्रभाव जब शून्य होता है तो वह क्या कहलाता है, संतुलित बल कहलाता है। संतुलित बल न तो विराम अवस्था को और न ही एक समान गति की अवस्था को बदल सकता है। ये पूरी लाइन बोलेंगे, सिर्फ गति की अवस्था को नहीं, एक समान गति में कोई वस्तु चल रही है तो उसकी दशा को भी वो नहीं बदल सकता। तो ये है संतुलित बल। संतुलित बल सिर्फ इतना सा कर सकता है कि वस्तु का आकार बदल देता है। जैसे हमने स्प्रिंग के अंदर देखा, दोनों तरफ से बल लग रहा है तो वस्तु का आकार बदल गया। एक गेंद है, गेंद को अगर दोनों तरफ से दबाते हैं तो भी गेंद का आकार बदल जाता है, लेकिन वो दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है। तो संतुलित बल सिर्फ इतना कर सकता है कि वस्तु का आकार बदल सकता है और बाकी वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो जो भी प्रभाव हम बल के देखते हैं वो सारे प्रभाव हमको दिखाई देते हैं असंतुलित बल के कारण। देखिए, असंतुलित बल क्या कर सकता है, जो हमने अभी पढ़े थे सारे प्रभाव, तो वो सब बल के प्रभाव क्या थे, असंतुलित बल के प्रभाव थे, क्योंकि संतुलित बल का तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। वस्तु पर आरोपित बल का कुल प्रभाव शून्य ना हो तब वो असंतुलित बल कहलाता है। विराम की अवस्था को बदल सकता है, एक समान गति में गतिमान वस्तु की अवस्था को बदल सकता है, उसको स्थिर कर सकता है। फिर गतिमान वस्तु की चाल को बदल सकता है, उसकी दिशा को बदल सकता है। और स्थिर वस्तु को चलाने के लिए घर्षण के विरोधी बल की अपेक्षा अधिक बल से धकेलना होता है। जब भी हमको किसी वस्तु को हिलाना है, अपनी जगह से उसको मूव करना है, तो क्या करना होगा, हमको घर्षण बल से अधिक बल से उसको धकेलना होगा, तभी जाके उस वस्तु को हम हिला पाएंगे। तो इस तरह से हमने संतुलित बल, असंतुलित बल को समझा, बल के प्रभावों को समझा। तो बल के प्रभाव जब भी पड़ते हैं तब बल कैसा होता है, असंतुलित होता है। तो इसके आधार पर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखिए इनको देखते हैं। असंतुलित बल का नाम बताइए जो गतिमान साइकिल को धीमी कर देता है। कोई साइकिल गतिमान है, यानी उस पर पैडल मारना तो बंद कर दिया है, तो वो धीमी कैसे हो गई, कौन उसको धीमा करेगा, उसको धीमी करेगी वो जो जिस जगह पर वो चल रहा है और साइकिल के पहियों के बीच में, उन दोनों के बीच में एक बल कार्य कर रहा है, घर्षण बल। तो वो घर्षण बल क्या करेगा, उस साइकिल को, गतिमान साइकिल को धीमी कर देगा। ठीक है, अगला सवाल है, जब गेंद को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल धीरे धीरे बढ़ती है। बल का नाम बताइए जो चाल में परिवर्तित करता है। ऊपर से अगर एक बॉल गिर रही है, नीचे स्पीड से पहुंचती है ना, जिस स्पीड से हमने उसको सिर्फ छोड़ा ही होता है, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते उसकी चाल बढ़ जाती है। तो उसकी किस लिए उसका वेग बढ़ गया, उसका वेग बढ़ गया गुरुत्व बल के कारण, जो कि हर वस्तु के ऊपर कार्य कर रहा है। तो इसका जवाब हो गया गुरुत्व बल के कारण उस बॉल की वेग बढ़ जाता है। अगला सवाल है, उस बल का नाम क्या है जो वस्तु में गति उत्पन्न नहीं कर सकते, केवल उसकी आकृति को परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये हम जानते हैं, वो बल है संतुलित बल, जो कि वस्तु में गति उत्पन्न नहीं कर सकता लेकिन उसका आकार बदल सकता है। तो ये हमने पढ़ा बल के प्रभावों को और किस किस तरह के बल होते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि न्यूटन के गति के जो नियम है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, उनको समझेंगे और उनके ऊपर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करेंगे। थैंक यू।